गैस्ट्रोएंटरोलॉजी ओपीडी में जो मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट्स आते हैं उसमें जो सबसे कॉमन कंप्लेंट होती है वो हार्ट बर्न होती है या सीने में तेजाबियत होती है। तो इसमें कौन से फैक्टर्स रोल प्ले करते हैं और इसको ख़त्म करने के लिए क्या किया जा सकता है, इस सिलसिले में हम इस वीडियो में बात करेंगे। लगता है बाजार के खाने बहुत खाते हो। जी डॉक्टर साहब, मैं ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहा हूँ, वो आप ले लें। अब कोई भी मसला हो तो मरहम से डॉक्टर की ऑनलाइन कंसल्टेशन बुक करो, क्योंकि डॉक्टर से बात होगी अब घर पर। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अब्दुल मुईद अकरम है। मैं कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट और हेपेटोलॉजिस्ट हूँ। मैं मैदे, जिगर, आंत, लबल्बा और पित्ते के अमराज से डील करता हूँ। बेसिकली हमारी डाइजेशन के लिए एसिड जो है वो एसेंशियल है, और ये एसिड जो होता है ये स्टमक प्रोड्यूस करता है, और ये स्टमक के अंदर जो फूड आता है उसको डाइजेस्ट करने में अपना रोल प्ले करता है। ये एसिड एक्सेसिव पैदा हो रहा हो, जो नॉर्मल से ज़्यादा हो, या फिर ये एसिड मैदे से निकल के खुराक की नाली की तरफ आना शुरू कर दे, तो इस तरह की अलामत आने लग जाती है, जैसे मैदे या सीने में जलन के मसाइल आ रहे हैं। तो इसमें क्या किया जा सकता है? इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है। किसी भी डॉक्टर से दवा लेने से पहले ये करने की ज़रूरत है, क्योंकि यूजली ये सब करने से ही ये मसला हल हो जाता है और किसी दवाई लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इसमें क्या किया जा सकता है? इसमें यह कि अगर वेट ज़्यादा है तो वेट कम किया जाए। इसके लिए ऑब्वियसली डाइट कम की जाएगी और एक्सरसाइज किया जाएगा। अगर स्मोकिंग कर रहा है पेशेंट तो स्मोकिंग को ख़त्म करने की ज़रूरत है। इसके अलावा कुछ लोगों को डेयरी, दूध और उससे बनी हुई चीज़ों से प्रॉब्लम होता है, तो दूध बंद किया जा सकता है, उससे इम्प्रूवमेंट आ जाती है। इसके अलावा एसिडिटी की बहुत बड़ी वजह स्ट्रेस होता है। स्ट्रेस मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। इसमें जो है एक्सरसाइज एक रोल प्ले कर सकती है, उससे आपका स्ट्रेस जो है वो मैनेजेबल लेवल तक रहता है और एसिडिटी और बहुत से और दूसरे मसलों से बचा जा सकता है। इसके अलावा कुछ लोगों को सिट्रस फ्रूट्स जैसे लेमन हो गया, जैसे ऑरेंज हो गया, इससे मसाइल होते हैं, तो ये बंद किया जा सकता है। इसके अलावा बहुत बड़ी वजह हमारा जो डाइट है, हमारा जो पाकिस्तानी फूड जिसमें बहुत ज़्यादा ऑयली स्टफ़ है, बहुत ज़्यादा मिर्चें डाली जाती हैं, उससे ये हार्ट बर्न एग्रेवेट होता है और ये सिम्टम्स जो होते हैं वो बिल्कुल ख़त्म नहीं होते। तो उस पर कंट्रोल करने की ज़रूरत है। इसके अलावा एक्सेसिव मीठा, उससे परहेज़ किया जाए, उससे भी हार्ट बर्न बढ़ सकता है। अगर आप ये सब कुछ कर रहे हैं और उसके बावजूद आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा, फिर आपको ये करना चाहिए कि डॉक्टर से रब्ता करें, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट से रब्ता करें। बहुत सी दवाएं मौजूद हैं जिससे फ़र्क भी पड़ जाता है, लेकिन ये तब तक ही फ़र्क पड़ता है जब तक आप उसको खाते रहते हैं। अगर आप साथ में लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन को लेके नहीं चलेंगे तो अलामत बिल्कुल वैसी की वैसी वापस आ जाएगी जो ही आप दवाई छोड़ेंगे। तो दवाई से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन वो की जाए, ताकि इस मसले को जड़ से उखाड़ा जा सके और इससे निजात हासिल की जा सके। अगर इस टॉपिक के हवाले से आपका कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप मेरे साथ कंसल्टेशन बुक करना चाहें तो मरहम के प्लेटफॉर्म से करवा सकते हैं। बहुत शुक्रिया।